नया साल आते ही भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ भक्तों के आगमन को लेकर मंदिरों में विशेष तैयारी की जा रही है। मंदिरों को सजाया जा रहा है। श्रद्धालु ब्रज के प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जहां देखो वहां हरि नाम का कीर्तन करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। भगवान श्री की नगरी में नववर्ष को लेकर काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु भक्त पहले चर्च और होटलों में और पहाड़ी इलाकों में नववर्ष मनाने के लिए जाते थे, लेकिन तब से योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी में आई है, तब से सनातन को बढ़ावा मिला है और लोग मठ मंदिरों की तरफ आकर्षित होने लगे। तो आप देख रहे हैं मेरी मौजूदगी मथुरा के गोवर्धन धाम घाटी मंदिर में किस तरीके से श्रद्धालु भक्त बड़ी आस्था के साथ भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आए हुए लाइन में लगे हुए हैं। मंदिरों में किस तरीके की जो व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्तों का सैलाब है वो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के गोवर्धन, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव तो तीर्थ स्थलों में उमड़ रहा है। लगातार श्रद्धालु भक्त है बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान की पूजा अर्चना कर मन्नत मांग रहे हैं। मेरे साथ यहाँ दानघाटी मंदिर की सेवायत है। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार कौशिक। कौशिक जी, क्या व्यवस्था है की गई है कि नववर्ष को लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ने वाला है? गिरिराज जी में विशेष व्यवस्था है और ये नववर्ष का जो त्योहार है एक तरह का वो पर्व मनाते हैं। अब सनातन धर्म की तरफ मंदिरों में, मठों में श्रद्धालुओं का ज्यादा झुकाव होते हुए अब गिरिराज जी वृंदावन अपने वाके बिहारी है, बरसाने में राधा रानी है, यहाँ श्रद्धालुओं का बहुत ही जन सैलाब उमड़ता है। और नए साल में नए भव्य 56 भोग, फूल बंगला और ठाकुर जी का विशेष कार्यक्रम होते हैं। देखिए, आप पहले की अपेक्षा किस तरीके के श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, कैसी भावना श्रद्धालु के बीच में देखने को? पहले की अपेक्षा अब तो श्रद्धालुओं का काफी झुकाव हो रहा है सनातन धर्म की तरफ। गिरिराज जी में मंदिरों में ही आदमी अपना नववर्ष मना रहा है और गिरिराज जी से अपने नववर्ष की शुरुआत करते हैं। तो किस तरीके की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है? भीड़ काफी आ रही है इस टाइम पर। गिरिराज जी में बिल्कुल जन सैलाब ऐसा उमड़ता है, तो स्वयं की माला लग रही है गिरिराज जी में। देखिए, बिल्कुल आप सुन रहे थे मंदिर सेवाएं राजकुमार कौशिक जी को। तो लगातार श्रद्धालु भक्तों का जो सैलाब है वो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में उमड़ रहा है। और किस तरीके के आप तस्वीरों के जो श्रद्धालु कहाँ से आए आप? हम यूपी शाहजहांपुर से आए। ऐसा होने वाला किस तरीके की व्यवस्था, क्या कुछ मन्नत मांगने आए? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मन्नत जो है हम बांके बिहारी दर्शन करने आए थे। बांके बिहारी से हम गोवर्धन, बरसाने, वृंदावन यानी हर जगह घूमे, बहुत ही बढ़िया लगा हमें। मथुरा का जो भी मथुरा क्या बोलते द्वारकाधीश वहां भी हम गए थे, प्रेम मंदिर और वो क्या बोलते हैं जय गुरुदेव मंदिर, वहां भी हम गए थे, बहुत ही अच्छा लगा। अब घूमते घूमते आ गए हम यहाँ। अब नए साल के अवसर पर सब बढ़िया सा घूमना चाह रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम हरीश शर्मा है। कहाँ से आए हरीश जी? जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए। देखिए, भगवान कृष्ण की नगरी पहुंचे हैं, बिल्कुल। नया साल आने वाला है, किस तरीके की मन्नत आपने मांगने आए? मैं तो ये मानता हूँ गिरिराज जी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर शांति बनी रहे, सभी लोगों के लिए रोजगार बना रहे, सभी लोग भक्ति के रोड पर भक्ति के रास्ते में प्रगति करें। हमारी सरकार है, हमारे आने वाले जीवन में लोगों के लिए भविष्य का अच्छा निर्माण करें। और गिरिराज जी से मैं सदैव यही मांगता हूँ कि यहाँ जितने भी भक्त, जितने भी श्रद्धालु आए हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। मनोकामना पूरी होती है? बिल्कुल सर, मेरे तो औरों का पता नहीं, मेरी तो होती है। आपकी होती है? मेरी हर चीज में होती है। मनोकामना मेरे लिए तो नहीं होती, मगर मैं आपके लिए मांगूंगा तो हो जाएगी। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को योगी सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पर विकसित किया है। पौराणिक स्थल कुसुम सरोवर पर लेजर लाइट और साउंड सिस्टम पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। लेजर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां पिछले 3 सालों की अपेक्षा इस बार पर्यटकों की संख्या में 70% का इजाफा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से अगर बात करें, मथुरा वृंदावन में कितने पर्यटक बढ़े हैं 2023 की अपेक्षा? देखिए, अगर हम मथुरा, वृंदावन या पूरे जनपद की अगर हम बात करें और विगत 3 वर्षों के अगर हम फिगर देखें तो पर्यटकों की संख्या में लगातार बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। निश्चित रूप से उसका कारण एक तो स्थानीय व्यवस्थाएं हो सकती हैं, दूसरा यहाँ पहुंच मार्ग बहुत अच्छा है, तीसरा दिल्ली एनसीआर से नजदीकी आदि तमाम कारण हो सकते हैं। और लोगों की धार्मिक आस्था, भगवान कृष्ण और माँ राधा के प्रति धार्मिक आस्था, ये तमाम कारण है जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2021 की अगर हम बात करें तो मथुरा में 54 लाख, वृंदावन में 1.30 करोड़ और टोटल पूरे जिले में अगर हम बात करें तो 3 करोड़ श्रद्धालु वर्ष 2021 में यहाँ पर आए।
वहीं 2022 की हम बात करें तो 6 करोड़ 53 लाख श्रद्धालु आए, मीन्स संख्या लगभग 2 गुने से अधिक बढ़ गई। और अगर वर्ष 2023 की बात करें तो 7.91 करोड़, मीन्स लगभग 8 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं का सबसे ज्यादा आगमन वृंदावन में, देन गोवर्धन में, उसके बाद मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये सभी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, इन सभी पर आगमन होता है। कुछ श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो स्पेसिफिक कुछ मंदिरों के दर्शन करते हैं, और कुछ श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो पूरे जनपद में विभिन्न मंदिरों के भ्रमण करते हैं। तो अगर हम वर्ष 2023 की बात करें तो लगभग 7.91 मीन्स 8 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। और अगर हम वर्ष 24 की बात करें तो अभी वर्ष 24 के आंकड़े अंतिम रूप से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले पूरे एक वर्ष में जो यहाँ पर श्रद्धालुओं का सागर उमड़ा है, और आप इसी महीने अगर देख लें पिछले 10 दिनों से लगातार श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो हम लोगों का अनुमान है कि शायद रिकॉर्ड टूट जाएंगे और इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा वृद्धि होगी। यद्यपि इसके बारे में ऑफिशियल फिगर अभी हम जनवरी माह में ही दे पाएंगे, क्योंकि उस पर अभी काम चल रहा है। 2024 का लास्ट समय चल रहा है सर, किस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि श्रद्धालु उमड़ने की उम्मीद है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन की ओर से? मैं आप सब लोगों को बताऊं कि पिछले लगभग 15 दिसंबर के बाद से ही एकदम से वृंदावन में श्रद्धालुओं का, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, मथुरा, सभी जगह श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा हुजूम आ रहा है, और सभी लोग अब आस्था के सैलाब में डूब करके यहाँ पर आ रहे हैं। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो इस वर्ष का अंतिम दिवस होगा 31 दिसंबर और 1 जनवरी, उस पर बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग लगातार इस तिथियों पर नजर रखे हुए भ्रमण भी कर रहे हैं। और इन तिथियों में कल भी लगाई गई है स्पेशल, अलग से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए हैं, और 31 और 1 में भी लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर लगातार मजिस्ट्रेट की तैनाती हमारे खासकर ठाकुर बाकी बिहारी जी में, वृंदावन में लगातार हम लोग मजिस्ट्रेट की तैनाती किए हुए हैं, जिससे जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं वो सहूलियत से अपने भगवान कृष्ण के, माँ राधा के दर्शन कर सके, इसके लिए हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। कल मैं और एसएसपी साहब स्वयं भी हम लोग बिहारी जी टेम्पल में रहेंगे और कल की भी व्यवस्थाएं देखेंगे, और आगे की तैयारियों का भी हम लोग जायजा लेंगे, और जो आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम लोग अपने निर्णयों में परिवर्तन। यहाँ पे श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ आएंगे। उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उनके सुगम दर्शन हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। जहाँ एक तरफ मैन पावर डिप्लॉयमेंट, चाहे वो सिविल पुलिस के हों, पीएससी के हों, सादे वस्त्रों में अभिसूचना के हों, उसके अलावा जो भीड़ नियंत्रण की अलग अलग टेक्निक्स होती है, जैसे होल्डिंग एरिया बनाना, चैनल बनाना, इस तरह के काम ऑलरेडी शुरू कर दिए गए हैं और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही साथ जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है, जहां पूरे क्षेत्र में ज़्यादा, पूर्व की अपेक्षा में ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसके अलावा ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी हो रही है। ईयर एंड में बढ़ते हुए श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था क्षुण्ण रहे, इसलिए वृंदावन और आसपास और अन्य धार्मिक स्थलों पर एएस चेक टीमों के द्वारा भी लगातार चेकिंग कराई जा रही है। अभिसूचना की जो हमारी टीमें हैं उनको भी अलर्ट रखा गया है। स्थानीय लोगों, मंदिर प्रबंधनों और आप सभी मीडिया बंधुओं का भी सहयोग लेते हुए इन आगामी जो नववर्ष जो आ रहा है उसके उपलक्ष्य में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सुगम तरीके से दर्शन करते हुए अच्छा अनुभव ले जाएं, सबका सहयोग लेते हुए ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाए।